नमस्कार। आज बात करते हैं महात्मा कबीर के राम। भक्ति काल के निर्गुण व ज्ञान मार्गीय परंपरा के संत कबीरदास जी आध्यात्मिक रहस्यवादी धर्मगुरु थे, जिनकी कविता में चुनौतियों को लोहा लेने की अद्भुत क्षमता थी। भक्ति के लोकवृत्त में विचार विमर्श, संवाद विवाद की प्रक्रिया सत्संग से आती है, जो कबीर के साहित्य में देखी जा सकती है। कबीर रामानंद के संवादी शिष्य थे। उस समय सिद्धों, नाथों, मौलियों, पंडों से उनकी नोक झोंक चलती रहती थी। साकत मरे संत जन जीवें, भरी भरी राम रसायन पीवें। इसी के साथ वैष्णव की छतरी भली, न साकत का बड़गांव। हमरे राम रहीम करीमा, कैसो अलह राम सत सोई। इस तरह से कबीरदास जी श्री राम को लेकर के कई उनके दोहे हैं, कवित्त हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल कहते हैं कि कबीर अपनी खोज यात्रा में शाक्त, नाथपंथी और सूफी साधनाओं से गुजरकर भगति नारदी में मगन होने की व्यवस्था तक पहुँचे थे। इस भगति नारदी को ही वे सभी साधनाओं का प्रतिमान बनाते हैं और कहते हैं, हृदय को कपट मुक्त किए बिना, भगति नारदी में मगन हुए बिना, अनहद सुनकर नाच भी लिए तो कोई फायदा नहीं। फोकट में खुद को भक्त बताने वाले कलयुगी भक्त और होते हैं। सच में राम कहने वाले भक्त और सच्चा दास बनना है, भव सागर पार करना है, तो नारदी भक्ति में मगन रहना सीखो। वो कहते हैं, हृदय कपट सु नहीं साचो, कहा भयो जे अनहद नाचो। झूठे फोकट कलू मझारा, राम कहें तो दास न्यारा। भगति नारदी मगन शरीरा, यह विधि भव तेरी कहें कबीरा। कबीर की भक्ति नारदी भक्ति थी, परम तत्व को खोजने वाली भक्ति थी, जो पूरी तरह से राम से परिपूर्ण है। राम के चरण की धूल बनने में भी कबीर को कोई एतराज नहीं। वह तो राम की भक्ति के सहारे भव सागर से पार हो जाएंगे। कबीर की भक्ति वैष्णव भक्ति थी। उनके राम अगम हैं, संसार के कण कण में विराजते हैं। वो कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माहे। ऐसे घट घट राम हैं, दुनिया देखे नाहि। कबीर के राम निर्गुण हैं, निराकार हैं। कबीर के राम माता हैं, पिता हैं, पति हैं। कबीर तो सहज भाव से राम के गुण गाते हैं। उनमें राम से एकात्म होने की आकांक्षा है। परम तत्व के द्वैत अद्वैत से परे सारे विवादों से अलग हटकर राम रूप को मानना कबीर का अभीष्ट है। वे कहते हैं, भारी कहूँ तो डर लगे, भारी कहूँ तो डर लगे, हल्का कहूँ तो झूठ। मैं का जानू राम को, आँख कबहू नहीं देख। कबीर बन बन मैं फिरा, कारण अपने राम। राम सरीखे जन मिले, तिन सारे सब काम। कबीर के राम परम समर्थ हैं। कबीरदास जी कहते हैं, निर्गुण राम जपहु रे भाई, अभिगत की गति लखी न जाई। चारि वेद जाके सुब्रत पुराना, नो व्याकरण मरम न जाना। शेष नाग जाके गरुण समाना, चरण कमल कमल नहीं जाना। कहे कबीर जाके भेदे नाही, निज जन बैठे हरि की छाही। इस प्रकार कबीर की काव्य शक्ति, दार्शनिक सिद्धांत, सामाजिक पक्ष, उपदेश, रहस्यानुभूति आदि उत्कृष्ट हैं। कबीर चिंतन के क्षेत्र में अद्वितीय है। अद्वैतवाद सिद्धांत के समर्थक हैं, जिसमें एको हम द्वितीयो नास्ति। आत्मा और परमात्मा की एकता का पूर्ण ज्ञान समाहित होता है। वे अज्ञात सत्ता से अनेक प्रकार के नाते मानकर उनसे साक्षात करने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। सांसारिक दृष्टिकोण से पति पत्नी के संबंधों की अपेक्षा
अधिक टिकाऊ उन्होंने माना है। अपने आराध्य देव से पत्नी रूप में निवेदन देखिए, कबीर की बिरहिणी कोई लौकिक नायिका नहीं है, वह आत्मा ही है। राम मोर प्यू मैं राम की बहुरिया, एक अखियाँ अलसानी पिया हो सेज चलो, खम्बा पकड़ी पतंग यस डोले, बोले मधुरी वानी, फूलन सेज बिछाए जो राखी, पिया बिना कुमलानी। कबीर सृजनहार बिन मेरा हित ना कोई, गुण अवगुण बिहड़े नहीं, स्वार्थ बेंधी लोई। सृजनहार सबसे बड़ा रचनाकार होता है, सृष्टा क्रांतिदर्शी होता है। सृजता की आंखों के सामने भविष्य के चित्र गुजरते हैं। कबीर ने भी अपने राम को पति के रूप में वर्ण किया है। वो कहते हैं, दुल्हनी गाबहु मंगल चार, हम घरी आए राजा राम भरतार। कबीरदास जी विवाह के माध्यम से दो आत्माओं के महामिलन की बात करते हैं, जो वैदिक रीत से संपन्न परिणय के बंधन में बंधकर जन्म जन्मांतर के लिए एक होने का प्रतीक है। बहुत दिनन में प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठे पाए, मंगल चार माही मन राखो, राम रसायन रसना चाखो, कहें कबीर मैं कुछ ना कीनो, सहज सुहाग राम मोहि दीनो, सहज सुहाग राम मोहि दीनो। विवाह में अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेना, महावर चूड़ी बिंदी से सुहाग को सजाती हुई दुल्हन का जो रूप कबीर ने प्रस्तुत किया वह अद्भुत है। प्रण संकल्प के साथ आजीवन साथ निभाने की वचनबद्धता निराली है। राम के साथ विवाह होते ही विषाद अवसाद के मेघ विदा हो जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे इस सौभाग्य का श्रेय मुझे नहीं, मेरे स्वामी को है। यह सब किसी तपस्या साधना का फल नहीं, एकमात्र अहेतु की अनुकंपा है। कबीर अपने राम की स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं, कबीर कूता राम का मुतिया मेरो नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। मुक्ति की आशा में कबीर दुनिया की आसक्तियों से मुक्त होकर अयाचक बनकर जीना चाहते हैं। उन्हें कहीं नहीं जाना है और किसी और की प्रभुता उन्हें स्वीकार नहीं है। वह तो अपने राम की स्वामी भक्ति, समर्पण और विनम्रता जैसे मानवीय मूल्यों को धारण कर जीना चाहते हैं। कबीर के लिए परमात्मा केवल सत्य स्वरूप है, आनंद रूपम अमृतम। किसी ने सच कहा है कि परमात्मा इच्छामय, प्रेममय, आनंदमय है। हमारे भीतर इस इच्छा का निकेतन हृदय है, जो शून्य में प्रतिष्ठित है। दो इच्छाओं के बीच प्रार्थना दूत का कार्य करती है। इसलिए असाधारण साहस के साथ वैष्णव भक्त ने कहा है कि जगत के विचित्र सौंदर्य के भीतर भगवान की बंशी नाना सुरों से बज रही है। वह सिर्फ हमारे लिए उनकी प्रार्थना है। विरह के पदों में कबीर अनिर्वचनीय संगीत के माध्यम से पुकार रहे हैं, शब्द की चोट लगी मेरे मन में, वेद गया तन सारा, औषध मूल्य कछु नहीं लागे, क्या करे वेद बिचारा। सुरनर मुनिजन पीर औलिया, कोई न पावे पारा, साहिब कबीर सर्ब रंग रंगिया, रंग से रंग न्यारा, रंग से रंग न्यारा। तो इस तरह से कबीरदास जी ने त्रिगुणातीत, द्वैताद्वैत, विलक्षण, भाव अभाव, अलख, अगोचर, अगम्य, प्रेम पारावर भगवान को निर्गुण राम कहकर संबोधित किया है। भक्त लोग जिस राम को जानते हैं और राम भी जिन भक्तों को पहचानते हैं, उनके नैन की व्यथा बैन बन जाती है। बैन की वेदना श्रवण में बदल जाती है। पिंड का दुख प्राण जानता है और प्राण का दुख मरण द्वारा संभव है। आशा का दुख प्यासा को मालूम है और प्यासे का दुख
पानी को मालूम है। कबीरदास जी का विश्वास अडिग है। वे मानते हैं कि राम भक्त दुख को जानते हैं। जन की पीड़ा हो राजा राम जाने, कहू काहि को माने। नैन का दुख बैन जाने, बैन का दुख श्रवणा। पिंड का दुख प्राण जाने, प्राण का दुख मरना। आस का दुख प्यास जाने, प्यास का दुख नीर। भगति का दुख राम जाने, कहें दास कबीर। इस तरह से कबीरदास जी के जो श्री राम हैं वो निर्गुण हैं, और कबीर ने श्री राम को न सिर्फ राम के रूप में देखा वरन राम के चरित्र को आत्मसात भी किया है।